हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपकी बुक वसंत का एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है भगवान के डाकी। एक पोयम है, कविता है और इस कविता को लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये कविता एक सहज और सरल भाषा में लिखी गई है। चलिए मैं आपको इस कविता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ ताकि आपको इस पोयम का प्रसंग और व्याख्या अच्छे से समझ आए। इसमें दिनकर जी कह रहे हैं कि ये जो पक्षी हैं और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं। जैसे हमारा संदेश तो एक जगह से दूसरी जगह डाकिया पहुंचाते हैं, तो भगवान के डाकिए कौन है? बादल और पक्षी। अब ये क्या संदेश देते हैं वो तो हम नहीं समझ पाते। जो इनकी भाषा है, इनका जो वो है, वो तो हम मानव लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसके बावजूद भी हम इनकी भाषा नहीं समझ पाते। लेकिन जो पानी है, पर्वत हैं, पेड़ पौधे हैं, ये इनकी भाषा आराम से जानते हैं और इनके लाए हुए संदेश यही पढ़ सकते हैं। और हमें दिनकर जी क्या बता रहे हैं कि जैसे इंसान ने अपने आप को एक सीमा दायरे में बांध रखा है, लेकिन बादल, पक्षी, हवा, इनके लिए कोई दायरा, कोई सीमा नहीं है। इनके लिए कोई बॉर्डर मायने नहीं रखता। ये एक देश से दूसरे देश में हवा आती है तो दूसरे देश की सुगंध लाती है। बादल आते हैं तो वहाँ की मिट्टी की जो भाप है, सौंधी सौंधी खुशबू है, वो पानी के रूप में दूसरे देश में भी बरसाती है। इसी तरह जो पक्षी हैं वो इस देश में रहते हैं, फिर वो उड़ते हुए दूसरे देश में चले जाते हैं। इस तरह की ये हमें पोयम एक शिक्षा देती है, संदेश देती है कि जिस तरह बादल, पक्षी, हवा बिना सीमा के इधर उधर घूमते हैं, उसी तरह हमें भी, मानव को भी अपने दायरे को और बड़ा करना चाहिए। तो चलिए हम इस चैप्टर का जो भावार्थ है प्रसंग सहित व्याख्या कर लेते हैं ताकि आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने में आसानी हो। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, भावार्थ और प्रसंग करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको प्रसंग बताऊंगी कि आपको प्रसंग कैसे लिखना है। तो लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रसंग, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया गया है, जिनकी लाई चिट्ठियाँ हम मनुष्य नहीं पढ़ सकते। ये है प्रसंग। इसी तरह से बच्चे आप लोग लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब इसका हम व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या कैसे करनी है। अब इसकी व्याख्या है, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वे डाकिए हैं जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते। ये डाकिए किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते। वे एक देश से दूसरे देश में
भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमारी समझ में नहीं आता, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार समझते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अब ये तो हो गया व्याख्या। अब हम पढ़ते हैं विशेष। तो विशेष के हमने 3 पॉइंट बनाए हुए हैं। नंबर 1, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ में अनुप्रास अलंकार है तथा काव्यांश में मानवीयकरण अलंकार है। सेकंड पॉइंट है, काव्यांश की भाषा सरल सहज है, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये वाली बात तो आपने भी देखा ना, आपने जब पोयम पढ़ी होगी तो आपको भी सारी बात आराम से समझ आई होगी। मतलब सीधे सिंपल शब्द लिखे हुए हैं और एकदम सरल भाषा, आम बोलचाल की भाषा में दिनकर जी ने ये कविता हमारे को लिखी है हमारे लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित करके कवि ने अनूठी कल्पनाशीलता का परिचय दिया है। आई होप आपको ये पोयम समझ आई होगी और ये आपको आगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर के लिए भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।